अरे यार, इस बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ में तो 200 से ज़्यादा एंट्रीज हैं। अगर मैं एक एक करते बैठूंगा तो काफ़ी टाइम जाएगा। एक काम करते हैं, मैं अपने कंपनी के अकाउंटेंट प्रोफेशनल से पूछता हूँ। विजय सर, ये देखिए ना, इस बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ में 200 से ज़्यादा एंट्रीज हैं। मैं इनको एक एक करके कर रहा हूँ। क्या इनको एक साथ टैली में एंटर कर सकते हैं क्या? हाँ हर्ष, हम इसे ऑटोमेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो, टैक्स प्रैक्टिशनर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो भाई आपकी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आपके पास बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारी एंट्रीज है और आपको उसे टैली में लोड करना है और आप मैन्युअली कर रहे हो, तो भाई ये तरीका पुराना है। मैं हमेशा कहता हूं एआई का जमाना है और मैन्युअल काम करना ये तरीका पुराना है। तो भाई एआई की मदद से अगर आपको काम करना है तो यहां पे मैं एक एप्लीकेशन की बात करने वाला हूं जिसका नाम है एजी ऑटो4, जिसकी मदद से आप बैंक स्टेटमेंट के पीडीएफ के अंदर जितने भी पेजेस है उसे एक क्लिक से इंपोर्ट कर सकते हैं, सारी की सारी एंट्रीज को। राइट, आपको एक एक एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, अगर आपके पास एक्सेल में परचेस या सेल्स की बिल्स अवेलेबल है, एंट्रीज अवेलेबल है, वो सारी की सारी एक साथ एक्सेल फाइल से आप टैली में ले सकते हैं बस एक क्लिक से। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिकली इसका डेमो देखने के लिए तैयार हो तो मैं हमारे टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल विजय जिने सर को इनवाइट करना चाहूंगा, जो आपको बताने वाले कि भाई ये इजी ऑटो4 इंस्टॉल कैसे होगा, डाउनलोड कैसे होगा, कैसे काम करेंगे आप इसके ऊपर। प्रैक्टिकली आप ये देख लेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच सतीश सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस इजी ऑटो4 टूल को आप अपने कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड करेंगे इसे देखते हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये लीजिए, हम गूगल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें सर्च करना है इजी ऑटो4 एक्सेल टू टैली, है ना। मैंने सर्च करके आपके लिए रखा हुआ है। हम सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी, जो है excel2tally.in। इस वेबसाइट को भी अगर आप सर्च करेंगे तो भी आप इसी पर्टिकुलर टूल वाले फीचर पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आना है, फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे आपके सामने जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ से आप टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिख रहा है यहाँ पे, डाउनलोड फ्री डेमो, है ना। आप डेमो के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप परचेज करने से पहले इसके पूरे फीचर्स को अपने बिजनेस में यूज़ करके देख सकते हैं। मैं डाउनलोड करना तो आपको सिखाने ही वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये टूल हमारे कितने इंपॉर्टेंट काम को कर सकता है। चलिए इसके जानने के लिए हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे पहला काम हमें देखने के लिए मिल जाता है, ये जो है ये पीडीएफ से टैली में बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर लेता है। पीडीएफ से करता है, ध्यान दीजिए, एक्सेल से तो होता ही है, पीडीएफ से भी एज इट इज़ आपके बैंक स्टेटमेंट को टैली में इंपोर्ट किया जाता है। और ये जो इसका फीचर है वो एआई वाला फीचर है। अभी ज़माना चल रहा है एआई का। आप चैट जीपीटी को पायलट यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो एआई यूज़ होता है वैसे ही ये एआई बैंक स्टेटमेंट को लेके यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको इसका डेमो तो देने वाला हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप किसी पार्टी के साथ कंटिन्यूसली ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, तो उस पार्टी का जब भी कोई पर्टिकुलर नाम आ जाता है, जैसे समझिए आप मुझे पे कर रहे हैं, हर महीने पे कर रहे हैं, तो मेरा नाम आपके बैंक स्टेटमेंट में हर महीने दिखेगा। तो इसका जो एआई टूल है वो उसे कैच कर लेगा कि हाँ भाई पिछले महीने इस पर्टिकुलर नाम से जो है एक ट्रांजेक्शन बुक हो गया था, आज फिर उसी नाम से जो है वो दूसरा ट्रांजेक्शन बुक हुआ है, तो इस ट्रांजेक्शन को हमें एक पर्टिकुलर लेजर के अंदर ही बुक करना है। ये जो एआई फीचर है वो काफ़ी कमाल का फीचर है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप कोई सीनियर पर्सन है, आपकी कंपनी में 10-12 अलग अलग बैंक्स के अकाउंट है और उनमें हर महीने 200-300 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आपका एक बंदा तो वहीं पे काम में रख जाता है कि भाई ये सारे ट्रांजेक्शन को अब टैली में पोस्ट करना है। ये अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका एआई फीचर कुछ सेकेंड्स में जो है पूरे के पूरे 200-300 थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन को जो है वो टैली में एंटर कर सकता है विदाउट एनी एरर, है ना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, जो है एक्सेल टू टैली का फीचर। अब ये फीचर क्या है तो ध्यान दीजिए, ये फीचर जो है अगर आप एक्सेल में डेटा मेंटेन करते हैं, जैसे आप परचेज के ट्रांजेक्शन, सेल्स के ट्रांजेक्शन को एक्सेल में मेंटेन करते हैं, तो आप अपने जो फॉर्मेट है, आपने जो भी फॉर्मेट डिज़ाइन किया, आप जिस भी फॉर्मेट में आपका डेटा रिकॉर्ड रखते हैं, उस रिकॉर्ड को इस टूल के साथ मैप कर सकते हैं और ये अपने आप उस पर्टिकुलर शीट में से डेटा फेच करके ले लेता है। और डेटा फेच करके लेने के बाद जस्ट एक क्लिक करिए, कितना भी कॉम्प्लेक्स इनवॉइस क्यों ना हो, मतलब कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब है एक पर्टिकुलर परचेस में या सेल्स में अगर मल्टीपल स्टॉक आइटम आपने ऐड करके रखे तो वो सारा का सारा डेटा अपने आप जो है
वो टैली में विदाउट एनी एरर जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। बहुत सिंपल है। इवन मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, आप सोचेंगे कि चलो एक्सेल से डेटा टैली में इंपोर्ट किया जा रहा है तो जीएसटी वगैरह में कोई ना कोई एरर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप परचेस का या सेल्स का, मेजरली सेल्स का डेटा अगर आप पुल कर लेते हैं, मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ, तो जैसे आप उसे पुल करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे, उसका जो प्रॉपर इम्पैक्ट है वो आपको GSTR 1 में भी देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे आपको कोई भी एरर शो नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं शो करेगा। ठीक है, तो ये इतने सारे इसके फीचर्स है जो हर एक अकाउंटेंट के लिए, हर एक बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और इस टूल को जो है मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये आप कैसे इसे डाउनलोड करेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड फ्री डेमो वाला। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको जो है डेमो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके नीचे आपको आपकी कंपनी की डिटेल भरनी है, जैसे आप किस कंपनी से हो, आपका ईमेल आईडी क्या है और आपका मोबाइल नंबर क्या है। ये पर्टिकुलर सारी चीज़ें आपको फिल आउट करनी है और जस्ट आपको यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड स्टार्ट डाउनलोडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ सेकेंड्स में जो है आपका सेटअप आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। अब ये इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का इंटरनेट थोड़ा फास्ट रहता है तो 1-2 सेकेंड में हो जाता है, किसी का इंटरनेट जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएटेड रहता है तो 2-4 मिनट का टाइम जो है आपको लग जाएगा। जब तक हम बात कर रहे हैं मे भी देखिए आपके सामने ये डाउनलोड भी हो चुका है, मतलब हमारे पास जो हमारा सेटअप यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इस सेटअप को आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम डाउनलोड वाले फोल्डर पे आ जाते हैं। ये देखिए मेरा सेटअप यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहीं पे हम राइट क्लिक करेंगे। इसे राइट क्लिक करने के बाद इसे मैं यहीं पे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर। ये देखिए आपके सामने हो रहा है सब कुछ, ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा था मैंने। देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हमारे सामने ये फोल्डर है, इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है आपका सेटअप यहाँ पे आ चुका है। जस्ट इस सेटअप पे राइट क्लिक करिए और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके इसे रन कर दीजिए। मेरी केस में मुझे यहाँ पे रन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस टूल की मदद से मैं टैली में कैसा डेटा जो है वो इंपोर्ट करूँगा। तो पहले मैं आपको टैली दिखा देता हूँ। तो ये ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारे सामने हमारा कंपनी खुल गया है ना, टैली खुल गया है। ये कंपनी है श्री महालक्ष्मी कंपनी और इसमें कोई भी वाउचर नहीं है। ध्यान दीजिए कोई भी वाउचर नहीं है। और हमने कुछ पर्टिकुलर लेजर बना के रखे हुए हैं। ये लेजर मैंने किस लिए बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ लेजर्स मेरे पास अवेलेबल है क्योंकि मेरा जो AI फीचर है वो लेजर को डिफाइन करने के लिए कहता है कि पहले आप उसे गाइड करिए कि उसे कैसे कैसे टास्क को परफॉर्म करना है और उससे रिलेटेड आप जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एक बार भर दीजिए। एक ही बार भरना है, बार बार रिपीटेड टास्क वो नहीं करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे भर दी। अब इन पर्टिकुलर लेजर्स से रिलेटेड जो भी मेरा बैंक स्टेटमेंट का ट्रांजैक्शन रहेगा वो अपने आप टैली में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा बैंक स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस बुक किए। जैसे ये एक्सपेंसेस है मेरा 187 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ का, है ना। जब से UPI का ज़माना आ चुका है लोग छोटे छोटे एक्सपेंसेस को यू ही कर देते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस जो है मेरे इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है इसमें इंक्लूड है। लगभग देखिए 4 पेजेस का ये स्टेटमेंट है। आप कहेंगे 1 पेजेस का ही दिखा रहे, 4 पेजेस का ये स्टेटमेंट है और ये 4 पेजेस का स्टेटमेंट कुछ सेकेंड्स में जो है हमारे टैली में ऐड होने वाला है। अब ये कैसे होगा, चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए आपको टूल को ओपन करना है। टूल को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो ऑप्शन है आपका बैंक स्टेटमेंट का। इस बैंक स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे आप सिंपली एक बार क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पे है ना इजी ऑटो फॉर इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से मंथ का स्टेटमेंट जो है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं। सो मेरी केस में मैंने क्या किया, पूरा का पूरा साल का स्टेटमेंट यहाँ पे ऑन रखा है, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर मैंने यहाँ पे ओपन रखा है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। साथ ही में मेरी बैंक कौन सी है, तो साउथ बैंक है। और यहाँ पे हमने सस्पेंस लेजर को सिलेक्ट किया कि जो भी लेजर उसे ना मिले उसे सस्पेंस लेजर में वो ऐड करे। मेरी फाइल कहाँ पे स्टोर करके रखी है, तो मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, वहाँ पे मैंने ये फाइल रखी हुई है और इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। दैट्स इट, इतना ही सेटिंग किया, कुछ भी नहीं किया। ध्यान दीजिए नीचे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आप सिंपली एक क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपका डेटा यहाँ पे प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए प्रोसेस होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है।
कुछ सेकेंड्स में जो है वो पूरा का पूरा पीडीएफ जो है इस सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप जो है वो लेजर को रिकंसाइल कर लेगा और अपने आप ही बता देगा कि कौन सा लेजर या कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो कौन से लेजर के लिए बना हुआ है। ये सब कुछ जो है आपके सामने लाइव हो रहा है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ, आप दोनों हाथ मेरे ऊपर देख सकते हैं, है ना। ये देखिए दोनों हाथ मेरे ऊपर है, सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, हमें यहाँ पे जो है मैनुअल वर्क की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब सोचिए अगर आप किसी भी ऐसे फर्म में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे बैंक स्टेटमेंट को लेके काम करना होता है, उस केस में आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो कितना ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज हो सकता है। ध्यान दीजिए कितना ज़्यादा यूटिलाइज हो सकता है। हमारा ऑलमोस्ट सारा ट्रांजेक्शन हो गया, कोई एक ट्रांजेक्शन जो है हमारा सस्पेंस में चला गया। अब यहाँ पे देखिए लगभग 52 एंट्रीज हमें मिली है। हमारा ओपनिंग बैलेंस ये था, हमने इतने पेमेंट बुक किए, हमने इतनी रिसिप्ट बुक की है और हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसे ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे आप देखिए अपने आप सब सेट हुआ है दोस्तों। पेमेंट का ये जो ट्रांजेक्शन है जनरल एक्सपेंसेस में बुक हुआ है, रिसिप्ट की ये जो इनकम है, कुछ एडवर्टीजमेंट इनकम हमें मिली है वो यहाँ पे बुक हो गई है, हमारे जनरल एक्सपेंसेस बुक हो गया, हमारा म्यूचुअल फंड बुक हो गया, हमारा डिविडेंड बुक हो गया है, हमारी एडवर्टीजमेंट इनकम बुक हो गई है, म्यूचुअल फंड है, हमारा शेयर मार्केट बुक हो गया। देखिए आप अपने आप देखिए सब कुछ अपने आप हुआ है। और एक दो ट्रांजेक्शन जो थे वो सस्पेंस में आ गए थे, जैसे ये ट्रांजेक्शन है ना। देखिए सस्पेंस का एक ट्रांजेक्शन है, 5000 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन है। क्या ट्रांजेक्शन है? अच्छा कोई एक यूपीआई हमने किया था। अब समझे ये यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन है वो मेरा स्टाफ वेलफेयर का ट्रांजेक्शन है, या मैं अपने स्टाफ को लेके कहीं बाहर गया था, वहाँ पे मैंने उनको खाना वगैरह दिया या हमने नाश्ता वगैरह किया, उस चीज़ का ये जो है वो ट्रांजेक्शन हुआ है। अब ये रेगुलर तो है नहीं, तो इस केस में मुझे पर्टिकुलरली ये रिपीटेड ट्रांजेक्शन नहीं होने वाला, मतलब मैं हमेशा सेम होटल में तो नहीं लेके जाऊंगा, तो इस केस में मुझे स्टाफ वेलफेयर में शिफ्ट करना है। तो देखिए बाकी सारे तो अपने आप हो गए, एक बचा इस पर्टिकुलर को हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए सिंपली मैंने सिलेक्ट किया, एंटर बटन प्रेस करूंगा, मेरे सामने जो है मेरा ये एंट्री ओपन हो जाएगा जहाँ पे अल्टर एंट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे स्पेस बार बटन को प्रेस करना है और जैसे मैं स्पेस बार बटन को प्रेस करूंगा मुझे यहाँ पे जो है अपने स्टाफ वेलफेयर इस एक्सपेंसेस के लेजर को सिलेक्ट करना है और नीचे देखिए आपको एक्सेप्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, देख रहे हैं आप, एक्सेप्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है। इस एक्सेप्ट के ऑप्शन को आपको यूज़ करना है और आपका पूरा का पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब सब कुछ हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, बुक इनटू टैली। सिंपली इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। देखिए आपको पूछ रहा है करंटली आपने जो डेटा ओपन रखा है वो श्री लक्ष्मी कंपनी का ओपन रखा है और आप इसी डेटा में या इसी कंपनी में ये पूरा स्टेटमेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब सिक्योरिटी भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि सीधा डेटा प्रोसेस कर रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, पूछ रहा है डेफिनेटली हम इसी कंपनी में करना चाहते हैं तो यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे कुछ सेकेंड्स में, है ना, कुछ सेकेंड्स में देखिए लगभग 52 ट्रांजेक्शन्स है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक गिन दूंगा या समझिए 15 तक गिन दूंगा तो ये पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन मेरे टैली में जो है पोस्ट हो जाएंगे। 52 ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए आपका जो स्टाफ है, आपका जो सपोर्टिव मेंबर है, वो लगभग 2 से 3 घंटा ले लेगा हर एक ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने में। और देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी आ गया लगभग 25 सेकेंड में, है ना, 26 सेकेंड पकड़ लीजिए, 26 सेकेंड में जो है हमारा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब आप कहेंगे सर प्रूफ क्या है, चलिए प्रूफ दिखाता हूँ। इसके लिए मैं टैली में लेके आ जाता हूँ, यहाँ से हम बाहर आते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको नो वाउचर का ऑप्शन दिख रहा था, अभी वाउचर हमारे पास अवेलेबल है। तो वाउचर हमें कहाँ पे मिलेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हम और यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे डे बुक वाले फीचर में। ठीक है, डे बुक पे आ गए, एंटर करते हैं, एंटर करेंगे यहाँ पे एक डेट हमें दिख रही है 11 नवंबर की। पीरियड को ओपन करते हैं तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे पूरा पीरियड ओपन कर देते हैं जो रहेगा हमारा अक्टूबर का। सो अक्टूबर और अक्टूबर, पूरे अक्टूबर मंथ को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ध्यान दीजिए डे बुक के अंदर अभी फ़िलहाल हमने जितने भी ट्रांजेक्शन बुक किए, है ना, सारे के सारे ट्रांजेक्शन देखिए यहाँ पे जो है आ चुके हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, इसके लिए हम आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आके एंटर करेंगे, हम आ जाएंगे हमारे अकाउंट बुक वाले फीचर पे। एंटर करेंगे, आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा जो हमारा कैश एंड बैंक का, इस ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे, आप साउथ बैंक पे आइए। देखिए आपका जो ट्रांजेक्शन है अक्टूबर और नवंबर मंथ का ही मैंने पोस्ट किया था, कोई ट्रांजेक्शन मेरे पास नहीं थे। ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे मेरे टैली में अभी पोस्ट हो चुके, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आएगा
सर आपने तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया था और उस बैंक स्टेटमेंट से कैसे पता चला कि कौन सा जो ट्रांजैक्शन है वो पर्टिकुलर इस लेजर के अगेंस्ट में पोस्ट होगा। तो दोस्तों इसके लिए सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा सेटिंग है जिसे हम रूल्स सेट करना कहते हैं। कैसे किया जाता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कुछ रूल्स जो है यहाँ पे सेट करके रखे थे। तो यहाँ पे आपके सामने हमारा फिर से जो है वो सेम पेज खुल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं है ना, काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन हमने अपलोड करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए जैसे जनरल एक्सपेंसेस आपको दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट दिख रहा है और म्यूचुअल फंड दिख रहा है। तो इन ट्रांजेक्शन्स को अगर आप देखेंगे तो नरेशन पे ध्यान दीजिए। नरेशन पे ना कोई जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ उस ट्रांजेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है और उसी ट्रांजेक्शन को लेके हमें या उसी नरेशन के एक पर्टिकुलर कंटेंट को लेके हमें यहाँ पे जो है एक रूल सेट करना होता है। कैसे रूल सेट करते हैं ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो आपको एक फीचर दिख रहा है जो है हमारा स्मार्ट एआई सस्पेंस फिल्टर रूल्स का ऑप्शन। इस रूल्स के ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे मैंने काफ़ी सारी जो है वो रूल्स की लिस्ट यहाँ पे बना के रखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है जनरल एक्सपेंसेस के रूल्स है, गूगल के रूल्स है, यूपीआई जनरल पेमेंट्स के रूल्स है, म्यूचुअल फंड के रूल है ना, काफ़ी सारे रूल्स मैंने क्रिएट करके रखे हैं। तो इस एआई फीचर ने इन रूल्स को पढ़ा और उस हिसाब से ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है वो पोस्ट कर दिए। अब ये रूल्स क्रिएट कैसे करेंगे तो काफ़ी सिंपल है, ध्यान दीजिए। जैसे हम गूगल वाला ये जो रूल है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे मैंने गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया ध्यान दीजिए मेरे जो नरेशंस है ना, नरेशन में क्या लिखा हुआ है, गूगल इंडिया गूगल इंडिया गूगल इंडिया। तो अब ये जो रूल मैंने क्रिएट किया है ये रूल क्या कहता है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे टॉप में देखिए फिल्टर कंडीशन में हमने लिखा है कि जब भी हम पेमेंट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करेंगे और नरेशन में कंटेनिंग का मतलब होता है शब्दों में, अगर गूगल ऐसा कुछ भी लिख के आ रहा है तो उस ट्रांजेक्शन को हमें जनरल एक्सपेंसेस में जो है ये बुक करना है। ये मैंने एक छोटा सा यहाँ पे जो है वो क्या कर लिया, रूल सेट कर लिया। एक और चीज़ हम देखते हैं म्यूचुअल फंड में आपको दिखाता हूँ। तो याद है देखिए मैंने म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया और म्यूचुअल फंड में जब भी आपको जो है NACH ऐसा कुछ भी लिखा हुआ दिखता है तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा रूल बना के रखा हुआ है। ये रूल है कि जब भी हमें पेमेंट में कंटेनिंग में NACH दिखाई दे तो उस ट्रांजेक्शन को हमें म्यूचुअल फंड में जो है वो बुक करना है। एक और छोटी सी जो है लेकिन काफ़ी एडवांस कंडीशन मैं यहाँ पे दिखाना पसंद करूँगा जो है यूपीआई से रिलेटेड। तो अगर मैं यूपीआई को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कंटेनिंग क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नरेशन में अगर यूपीआई लिखा जाता है तो उस ट्रांजेक्शन को जनरल एक्सपेंसेस में बुक करना है। साथ ही में यहाँ पे मैंने एक छोटी सी अमाउंट से रिलेटेड कंडीशन भी दे के रखी हुई है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन 1000 से नीचे का होता है, क्योंकि आज जो है वो गूगल पे का ज़माना आ चुका है, फ़ोन पे का ज़माना आ चुका है। तो इस कंडीशन में हम छोटे छोटे पेमेंट्स कंटिन्यूसली करते रहते हैं। जैसे दूध वाले को किया, इस्त्री वाले को किया, कोई ग्लोसरी लाने गए तो वहाँ पे हमने छोटा सा पेमेंट था जीपे या फ़ोन पे की मदद से कर दिया। तो यहाँ पे जो है ये एक एडवांस फीचर भी मिल जाता है कि जहाँ से जो आप अमाउंट को लेके भी अपने ट्रांजेक्शन को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ध्यान दीजिए ये अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने बैंक स्टेटमेंट को टैली में इंपोर्ट करने का तरीका देखा जो मैंने पीडीएफ से किया था। अब आपकी केस में ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी में 5-6 अलग अलग बैंक है और हर एक बैंक में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं या अलग अलग टाइम पे ट्रांजेक्शन हो रहा है और महीने के 200-300 ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जैसे अभी मैंने लगभग 52 ट्रांजेक्शन 26 सेकेंड में की है तो मुझे लगता है आपके 2000 या 3000 भी ट्रांजेक्शन रहेंगे तो मैक्स टू मैक्स आपका 10 मिनट का ही खर्चा होगा। मतलब पूरा जो आपका स्टाफ है वो एक काम में नहीं लगा रहेगा, वो कुछ और भी जो है वो आपके हेल्प में आ सकता है। सो अभी हमने यहाँ पे पीडीएफ से बैंक स्टेटमेंट को कैसे इंपोर्ट किया ये सीखा। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और चीज़ जो मुझे आपको दिखानी है वो है एक्सेल से। अगर आप एक्सेल में परचेस और सेल्स का डेटा मैनेज कर रहे हैं तो उस डेटा से आपकी सीट से आपको कोई नया फॉर्मेट भी मैनेज नहीं करना। आपकी जो एग्जिस्टिंग सीट है उस सीट से ही डेटा हम क्या करेंगे, मैप करके फेच करके ले लेंगे और उस डेटा को अब हम टैली में इंपोर्ट करेंगे। मैं सेल्स का डेटा आपको दिखाऊंगा जहाँ पे मैं GSTR1 में उसका इम्पैक्ट भी आपको दिखा दूंगा। चलिए हम स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये मैं स्क्रीन पे आ गया। मेरे सामने जो है मेरा जो ईजी ऑटो 4 का ये जो सॉफ्टवेयर है ये अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है एक्सेल से टैली में डेटा इंपोर्ट करना है। तो हमें सबसे पहले ये जो टूल है इस टूल को यहाँ पे हमें ओपन करना होगा। ये देखिए एक्सेल टू टैली टूल, इस टूल पे आएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है।
कॉलमनर वाउचर रजिस्टर्ड, वाउचर मल्टीपल मोड, डे बुक, बैंक स्टेटमेंट, डायरेक्ट इंपोर्ट, लेजर, सब ग्रुप्स, स्टॉक आइटम और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन। अभी हमें क्या करना है, तो हमें बेसिकली सेल्स के ट्रांजेक्शन को इन करना है। तो सेल्स के ट्रांजेक्शन को इन करने के लिए यहाँ पे मैं कॉलमनर वाउचर रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा, ध्यान दीजिए मेरे सामने जो है ये इजी ऑटो 4 का जो ये टूल है, इंपोर्टर टूल जो है, ये खुल गया है। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है यूज टेम्पलेट। आप जो है यूज टेम्पलेट की मदद से यहाँ पे जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है उसे ले सकते हैं। और एक है ओपन टेम्पलेट। ओपन टेम्पलेट जो है जहाँ पे हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। तो आप यूज टेम्पलेट करेंगे तो यूज टेम्पलेट करते टाइम आपको जो है यहाँ के डेमो टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। और अगर आप ओपन टेम्पलेट करेंगे तो आपको जो है आपने जो डिफाइन करके टेम्पलेट रखा हुआ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ऑल कर लेता हूँ। हम यहाँ पे ओके करते हैं और ये जो मेरा टेम्पलेट है इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम जो है इसे पहले सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, है ना। ये देखिए मेरा टेम्पलेट खुल गया। अब इस टेम्पलेट में मुझे क्या करना है, मेरा वाला डेटा ले लेना है। तो ये कैसे आएगा, तो डेटा आपको लाने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखिए आपको सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ऑटो इजी 4 का जो कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न है वो खुल जाएगा, जो पूरा का पूरा सेटिंग बॉक्स है वो खुल जाएगा। इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आइए और यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है सोर्स बुक नेम का। मतलब जहाँ पे भी आपने आपका डेटा स्टोर करके रखा हुआ है उस शीट को यहाँ पे जो है आपको सोर्स करना है या उसकी पाथ को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है और आप सिंपली सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। जैसे आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे आपके सामने जो है ये हमारा बॉक्स खुल जाएगा। मैंने डेस्कटॉप पे सारी शीट्स रखी हुई है। ये देखिए ये टूल है हमारा, इस टूल के अंदर हम घुसेंगे और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो है हमारा DMS गोदरेज सैम्पल डेटा। इस सैम्पल डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे ये डेटा जो है हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। रुकिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो है मेरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है ना। काफ़ी ज़्यादा डेटा हमारे पास जो है अवेलेबल है। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको सही से सब कुछ दिखा पाऊँ। देखिए मेरा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है नंबर 2 से। देखिए आप नंबर 2 जो है मेरा कॉलम, यहाँ से मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। एंड हमारा हो रहा है 286 नंबर पे। देखिए 286 नंबर पे मेरे सारे के सारे डेटा के जो कॉलम्स है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन का पेज है यहाँ पे मुझे बताना है कि ये मेरा सोर्स जो मैं डेटा लेने वाला वो क्या है, मेरी शीट का नाम क्या है, मेरा स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है तो नंबर 2 से हो रहा है और मेरा एंडिंग कहाँ तक है तो 286 तक है। क्योंकि ये एक फीचर है, एक सॉफ्टवेयर है, तो इसे हमें गाइड करना होगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो है आपको डेटा को इम्पोर्ट यहाँ पे करना है। तो हमने ये मेंशन कर दिया। अब इसके साथ में यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जैसे डेट लिखा हुआ है, रेफरेंस लिखा हुआ है, वाउचर नंबर लिखा हुआ है, लेजर लिखा हुआ है और इसके नीचे ना मैंने देखिए ABCD उल्टा लिखा हुआ है, F लिखा है, E लिखा है, E लिखा है, D लिखा है। ऐसा मैंने क्यों किया रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपके डेटा में से जो है डेटा इंपोर्ट कर लेता है। सो इस सॉफ्टवेयर के लिए जो है आपको अलग से कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करना या अलग से कोई भी जो है वो नया शीट आपको मेंटेन नहीं करना। आप जो भी शीट पहले से एग्जिस्टिंग मेंटेन कर रहे हैं उस शीट में जो भी रिक्वायर इन्फॉर्मेशन है, जैसे मुझे यहाँ पे देखिए F है ना, तो F में हमने क्या लिखा है, इनवॉइस डेट लिखा हुआ है। ये देखिए इनवॉइस डेट मैंने लिखा हुआ है ना। E में हमने क्या लिखा है, रेफरेंस नंबर है, तो E में देखिए आपको यहाँ पे जो है आपका इनवॉइस का रेफरेंस नंबर मिल रहा है। हमने D में क्या लिखा है, देखिए D में आपको दिख रहा है लेजर, पार्टी का नेम। देखिए तो यहाँ पे D में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको आपकी पार्टी का जो नेम है वो देखने के लिए मिल रहा है। मतलब प्री डिफाइंड डेटा है उसमें बस जाइए और उस डेटा में से आपके जो जो कॉलम्स है, जो जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसे बस सिलेक्ट करिए। इतना ही करना है, दैट्स इट। बाकी सारा का सारा काम ये टूल अपने आप कर देता है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन तो कर लिया। यहाँ पे देखिए आपको इम्पोर्ट टू एंट्री का ये जो ऑप्शन है ये देखने के लिए मिल जाता है। इस ऑप्शन पे हम सिंपली एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए वर्किंग स्टार्ट हो रही है। एक छोटा सा पॉपअप मैसेज हमारे सामने आ चुका है, डू यू रियली वांट टू इंपोर्ट
येस हमें तो करना ही है, तो हम यहाँ पे येस करेंगे। जैसे आप येस करेंगे, देखिए हमारा डेटा जो है यहाँ पे लोड होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये सब कुछ जो है आपकी आंखों के सामने हो रहा है। देखिए मैंने कुछ भी यहाँ पे जो है वो अलग या कोई बड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ 1 से 2 मिनट भी नहीं हुए, मैं भी 1 से 2 मिनट तो काफ़ी बड़ी बात है। 10-15 सेकंड में जो है पूरा का पूरा एक्सेल सीट से जो है वो डेटा इस प्रॉपर फॉर्मेट में जो है ये सेल्स का जो डेटा फॉर्मेट है इसमें आ चुका है। अब हमें क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे देखिए ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है। क्या ऑप्शन है हमारा? सेव एंड जनरेट द एंट्री। हम सेव एंड जनरेट एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स देगा कि अब जो है आप सक्सेसफुली इस डेटा को टैली में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक करिए। आपके सामने जो ये डेटा है ये सॉफ्टवेयर में शिफ्ट हो जाएगा। वहाँ पे रिफ्रेश वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आपको पूछा जाएगा कि आप जो है अब इस डेटा को टैली में शिफ्ट करना चाहते हैं क्या। तो बस आप यस करिए और सारा का सारा एंट्री जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ये लीजिए, मैंने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है। देख रहे हैं आप, रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि ये जो भी डेटा है ये अभी हमारी शीट में आ चुका है। ये शीट अब इस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करेगा। तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, या देखिए हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या। देखिए यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। हम यहाँ पे यस करेंगे। जैसे यस करेंगे, अब ये सॉफ्टवेयर इस शीट पे काम करना शुरू कर देगा और सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर बता रहा है कि टोटल आपने जो है 51 एंट्रीज को इंपोर्ट करना है। साथ ही में यहाँ पे जो भी स्टॉक आइटम आप देख रहे हैं वो स्टॉक आइटम टैली में है ही नहीं, है ना। हमें नए स्टॉक आइटम बनाने पड़ेंगे और लगभग जो है आप 51 अलग अलग लेजर्स यहाँ पे जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर पे लेके चल जाता हूँ। ये देखिए हम टैली में आ गए। मैं अल्टर में आ जाता हूँ, एंटर करते हैं हम यहाँ पे। हम आ जाते हैं स्टॉक आइटम में। आपको पता चलेगा, देखिए कोई भी स्टॉक आइटम मेरे पास जो है अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ से बैक करेंगे। मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आपको लेके आ जाता हूँ। हम अकाउंट्स बुक में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं सेल्स रजिस्टर्ड में लेके आ जाता हूँ। देखिए मेरे पास कोई भी सेल्स में ट्रांजेक्शन यहाँ पे बुक नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा। तो हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में हमारे, और यहाँ पे हम एक छोटा सा बटन हमें दिख रहा है जो है बुक इन टैली। इस बटन को प्रेस कर देते हैं और ओके करते हैं। जैसे ओके करेंगे, ये सारा का सारा डेटा हमारे टैली में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको बता रहा है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको पूरा का पूरा वर्किंग वापस करना पड़ेगा। सो ऐसा ना हो, इसीलिए आप क्या करिए, जब भी डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक बार अपने सिस्टम का बैकअप ले लीजिए और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल को जो है एक बार चेक कर लीजिए। बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बैकअप ले लिया, आपको जस्ट यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है और यस करिए। अब देखिए आपके सामने जो है ये सारा का सारा डेटा जो है अपने टैली में अपने आप आ जाएगा। साथ ही में यहाँ पे हमें ग्रुप्स के बारे में पूछा जा रहा है ना, 21 आइटम। हम यस करेंगे, हमें तो डेफिनेटली क्रिएट करना ही है ना। इसके साथ में देखिए हमें लेजर्स के बारे में पूछ रहा है कि ये लेजर्स हमें क्रिएट करने हैं। आप यहाँ पे यस करिए। ये सारे के सारे लेजर देखिए आपके सामने सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ जो है ऑन गोइंग हो रहा है और बस कुछ सेकेंड्स में जो है ये सारा का सारा एक्सेल का डेटा हमारी टैली में जो है वो शिफ्ट हो चुका है। कितना टाइम लगा है देखिए, लगभग 7.33 सेकेंड्स लगे दोस्तों। 7.33 माइक्रो सेकेंड्स भी कहेंगे तो भी चल जाएगा। इतने कम टाइम में हमने 51 एंट्रीज को जो है यहाँ पे पोस्ट किया। ओके कर देते हैं। ओके करेंगे, मैं आ जाता हूँ टैली में। आपको लगेगा सर ने तो वहाँ पे दिखाया, यहाँ पे कैसे हो गया है। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। इसके लिए हम चले जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे और एंटर करेंगे। हम आ जाते हैं अकाउंट्स बुक में। यहाँ पे हम आ जाते हैं सेल्स रजिस्टर्ड में। आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे जो है वो बुक हो चुके हैं। इवन हम स्टॉक समरी भी देख लेते हैं। मैं स्टॉक में आपको लेके चलता हूँ, है ना। स्टॉक समरी में आ जाते हैं हम। यहाँ पे सारा का सारा सस्पेंस में रखा हुआ है मैंने। आप देख सकते हैं सारे के सारे स्टॉक आइटम जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, एंट्री वाइज क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ से बाहर आ जाते हैं, अल्टर में आते हैं, सॉरी अल्टर में आके आप स्टॉक्स में देख सकते हैं कि सारे के सारे स्टॉक आइटम जो है आपके सामने क्रिएट हो चुके हैं। तो ये अभी जो मैंने आपको दिखाया ये काफ़ी कमाल की चीज़ है दोस्त। मैंने तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सेल्स का दिया है, लेकिन आप यहाँ पे परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, जितनी भी वैरायटी के ट्रांजैक्शन करना चाहे आप कर सकते हैं। मैंने तो आपको दिखाया है कि आप बैंक स्टेटमेंट को कैसे इंपोर्ट कर पाएंगे,
है ना। अब आप कहेंगे कि ठीक है सर, आपने सेल्स को तो कर लिया, लेजर भी इसने क्रिएट कर दिया, स्टॉक आइटम भी इसने क्रिएट कर दिए, क्या इसका राइट इम्पैक्ट हमारे जीएसटी पे आया? वरना ऐसा हो गया कि इसने इंपोर्ट तो कर लिया, कुछ भी कर लिया, इसका परफेक्ट इम्पैक्ट जो है, मतलब जीएसटीआर हमें जो फाइल करनी होती है वहाँ पे कोई ना कोई एरर तो नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे। ये देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे हम आ गए, एंटर करेंगे, हम आ जाते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे। ये देखिए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, एंटर, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटीआर 1 पे आएंगे। यहाँ पे देखिए जीएसटीआर 1 है, एंटर करेंगे। अच्छा, हमारा पीरियड जो है ये अक्टूबर का है, हमने डेटा एंट्री की है नवंबर में, तो अल्ट F2 कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे नवंबर मंथ लिख देता हूँ, NOV लिखेंगे हम, दैट्स इट, इतना कर दिया। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं नीचे जो है वो सारे के सारे मैंने B2C में ट्रांजेक्शन पोस्ट किए थे, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। 2 अलग अलग टैक्स रेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 5% का टैक्स रेट है और 18% का टैक्स रेट है। आप इसमें जाइए, आपको सारे के सारे इन्वॉइसेज जो है वो दिख जाएंगे। आप 5% के टैक्स रेट को देखिए, आपको सारे के सारे जो है वो 5% वाले ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो काफ़ी ईजी टूल है जहाँ पे मैंने आपको सारे इसके जितने भी बेनिफिट्स है वो दिखाए हैं। परचेस की भी ट्रांजेक्शन आप इसी तरीके से बुक कर सकते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये आप डाउनलोड कर पाएंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दी है, वहाँ से इस सॉफ्टवेयर के जितने भी बेनिफिट्स हैं ये सारे के सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। अब बारी है इसे आपको यूज़ करने की, और यूज़ कैसे करना है ये तो आप जान गए, लेकिन अब हमें ये जानना है कि हमें ईजी ऑटो 4 को क्यों लेना है। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि अकाउंटिंग प्रोसेस को ये नए स्तर पे लेके जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रेगुलर गलतियां होती है हमारे ह्यूमन से, या आप कह सकते हैं हमारे पास अगर कोई जूनियर बैठा है उससे जो गलतियां होती है, तो जो एरर्स होते हैं, है ना, उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। मतलब अब हमारे काम में एरर्स या मिस्टेक जो है वो कम होगी। और आखिरी अगर पॉइंट की बात करें तो ये पूरा का पूरा AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सो इस कारण ये जो आपके आउटपुट की बात होती है, मतलब जो डेटा हमें CA के साथ शेयर करना होता है या हमारे बॉस के साथ शेयर करना होता है, वो डेटा काफ़ी नीट एंड क्लीन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। कम से कम एरर जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो इतने सारे पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिए। पूरा सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया, इस सॉफ्टवेयर की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। जल्द से जल्द जाइए, डाउनलोड करिए और अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को जो है वो स्मार्ट बनाइए और खुद भी स्मार्ट बनिए। चलिए बाय बाय।